नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन के इस नए एडिशन में आपका स्वागत है। कारोबार करने के डायनेमिक्स तेजी से बदल रहे हैं और मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी का रुतबा बढ़ता जा रहा है, या यूं कहें कि टेक्नोलॉजी का उपयोग बिजनेसेस को रीडिफाइन भी कर रहा है। ऐसे में आज हेल्पलाइन में हम लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर फोकस करेंगे और जायजा लेंगे कि कैसे बदलाव की हवाएं टेक्नोलॉजी के माध्यम से लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। इस अहम क्षेत्र की हम आगे की राह तलाशने की भी कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं विनीत अग्रवाल, एमडी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट एसोचैम, नीरज बंसल, सीओओ इंडिया ग्लोबल, नेशनल लीडर सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट, केपीएमजी इंडिया। साथ ही मौजूद है नीलेश घुले, को फाउंडर एंड सीईओ, ट्रक भेजो। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। विनीत साहब, हम आपसे शुरुआत में समझना चाहेंगे, ऐसा लगता है कि पैंडेमिक से पहले कई दूसरी इंडस्ट्रीज की तरह लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में भी टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर एक ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन पैंडेमिक ने जिस तरह से सप्लाई चेन्स को टेस्ट किया, इस क्षेत्र में भी हमने देखा है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एक्सेलरेट हो गया है। आपका क्या मानना है, क्या आंकलन है आपका साहब? जी हाँ, ये जो समय है पोस्ट पैंडेमिक और ड्यूरिंग द पैंडेमिक भी हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कोई भी एस्पेक्ट है लॉजिस्टिक्स का, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और कई एरिया से, चाहे आप बेसिक अकाउंटिंग से हम ले लें या नॉर्मल वर्क फ्लो मैनेजमेंट का ले लें, या फिर अगर हम कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करें, तो ये सब जगह जो अभी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये एक ज़रूरत भी था, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि सप्लाई चेन में इतने ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस हुए हैं पोस्ट पैंडेमिक या ड्यूरिंग द पैंडेमिक। फर्स्ट वेव में तो सब कुछ बंद हो गया था, फिर उसके बाद कई वेव्स आए और स्टार्ट स्टॉप जिसको बोलते हैं, चलना बंद होना, इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा सप्लाई चेन्स पर। इसीलिए इस दौरान जो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ा है, और ये अच्छा भी है इंडस्ट्री के लिए। आप हमें बता सकें नीलेश, इस नए दौर में लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी अडॉप्शन पर आप क्या शेयर करना चाहेंगे? जिस तरह से टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बाकी इंडस्ट्रीज में हुआ था, लॉजिस्टिक्स थोड़ा पीछे रह गया था। कोरोना या कोविड ने लॉजिस्टिक्स को वो अपॉर्चुनिटी दिया टू रीथिंक ऑन द प्रोसेसेस, कि कैसे हमको आगे बढ़ना है और कैसे जो इस तरह के अननोन्स आ रहे हैं, लाइक जैसे कि पैंडेमिक, राइट? किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह की कोई सिचुएशन आएगी। तो हम कैसे अपने आप को इक्विप्ड कर सकते हैं इन सारी बड़ी आपदाओं को टैकल करने के लिए। और लॉजिस्टिक्स में बेसिकली टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, बिकॉज लॉजिस्टिक्स एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप काफ़ी सारे स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करते हो साइमल्टेनियसली। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए, जैसे कि ई-वे बिल, जीएसटी मैकेनिज्म एंड ऑल दैट। उससे काफ़ी स्ट्रीमलाइन हुआ था ऑलरेडी मार्केट। बट अभी जैसे लोग अपनी इंटरनल प्रोसेसेस, लॉजिस्टिक्स कंपनी भी अपनी इंटरनल प्रोसेसेस को टेक ड्रिवन बना रही है, उससे काफ़ी फायदा हुआ। नीरज साहब, आप हमें बता सकें, ऐसा लगता है कि शिपमेंट्स की रियल टाइम ट्रैकिंग से लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में एक गेम चेंजर की तरह रही है। एआई, एमएल, आईओटी, डेटा एनालिटिक्स की बदौलत कारोबार करने के तौर तरीके, डायनेमिक्स बदल रहे हैं। आपका क्या मानना है? सौरभ का सवाल बहुत अच्छा है और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। इन टर्म्स ऑफ द रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ शिपमेंट्स, बेसिकली आप जो कहना चाह रहे हैं उसके अंदर, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन एक्सरसाइज ओवर हेयर, बिकॉज सप्लाई चेन की डिपेंडेंसी इज डिपेंडिंग ऑन कितनी फास्ट कितनी एक्यूरेसी के बेसिस पर हम ट्रैकिंग कर पाते हैं रियल टाइम हमारे गुड्स की, हमारे रॉ मटेरियल्स की। And in this entire context, if you look at the Industry 4.0, with the AI, ML, and IoT, it's a game changer for the logistics and supply chain industry, as it helps in better tracking of containers, fleet movements, also retrieval of goods in large warehouses, that are getting built today. And all of this also results in multiple benefits, there. So we would take, like, if I talk about 3-4 benefits, in terms of it enables like accurate scheduling,
So it allows manufacturers, logistic providers, and other businesses to know when the goods are arriving, making it easier for them to plan production and also the shipping schedules around it. It helps in location tracking. So in a large warehouse, you're looking at the fact to say that how and where the goods are located. It enables that exercise to happen there. It helps in ensuring security of goods as well, because transporting of goods over long distances, there's always a risk of theft. But if you're having an accurate location tracking, then it helps in ensuring that there is a less chances of theft coming in there. Bottlenecks to supply chain में काफी आते हैं in terms of movement around it there. कोई डिले हो रहा है कहीं पर, कोई डिफिकल्टी आ रही है उसके अंदर, तो जो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर है जो सप्लाई को रिसीव करने वाला है, they are able to learn to say that these are the difficulties which are coming up there, so they can make some changes, amends also, and also they can learn from this experience and alter the supply chain flows as well subsequently. So जितनी बार हमारी एक्सरसाइज रन होती है, उतनी इन्फॉर्मेशन आती है, उतना डेटा आता है, उसके बाद में हमारा जो आगे हम सप्लाई करना चाहते हैं उसके अंदर हमारा बेहतरीन काम होता है फर्दर इन दैट बिट. टुडे ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, और वो भी फिंगर टिप्स पर. यहाँ तक कि ऑर्डर करने की कुछ ही देर में आप उसे रिसीव भी कर सकते हैं. ये भी अब संभव हो गया है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस एरिया में रहते हैं. तो जो लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स हैं वो किस तरह से खुद को बदल रहे हैं, क्योंकि उसमें काफी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स भी हैं, तो किस तरह से आप भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? आप अगर देखोगे आफ्टर कोविड और इवन बिफोर कोविड, व्हेन ई कॉमर्स इंडस्ट्री स्टार्टेड रोलिंग आउट देयर ऑपरेशंस इन इंडिया, राइट, जहां पे आप घर पे बैठ के कोई भी चीज आसानी से मंगा सकते हो, ठीक है. इसको काफी फास्ट ट्रैक कर दिया कोविड ने. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल लॉजिस्टिक्स कंपनी का इसलिए रहता है क्योंकि जब आप किसी ब्रांड का कोई प्रोडक्ट खरीदते थे पहले, यू यूज्ड टू गो टू देयर शॉप, राइट, वहां पे आपका वो फर्स्ट टच पॉइंट होता था टू फील द ब्रांड. अभी जब से आप ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू कर दिए हो, बेसिकली जो लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो आपका वो प्रोडक्ट डिलीवर करने वाली है, वो उस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है उस प्रोडक्ट का. तो वो आपका सिंगल टच पॉइंट है जहां पे आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है जो ब्रांड आपने ऑनलाइन खरीदा है. तो यहाँ पे ये एक बहुत टेक्टोनिक शिफ्ट है इन टर्म्स ऑफ द बिहेवियर और लुकिंग टुवर्ड्स द कस्टमर सर्विस फ्रॉम लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव. पहले कस्टमर सेंट्रिसिटी इतना ज्यादा नहीं रहता था क्योंकि लॉजिस्टिक्स को काफी मंडेन बिजनेस कहा जाता था, राइट, कि एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में मटेरियल शिफ्ट कर दो. अभी जब आप कस्टमर के साथ टच पॉइंट्स बना रहे हो तो लॉजिस्टिक्स प्लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ गया है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर एज इन, मैं तो मानता हूँ कि उन्होंने काफी स्टेडी प्रोसेसेस बनाई और कंट्री को चलाते रखा. अभी नया जो टेक्नोलॉजी प्लेयर्स आ रहे हैं वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे कंप्लीट इकोसिस्टम में. तो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है टू लर्न एंड ग्रो देयर बिजनेस. तो वो भी अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन ऑल दिस ई-कॉमर्स एंड द होम टू डिलीवरी काइंड ऑफ मॉडल्स में. अगर हम आपसे एक लार्जर पिक्चर समझें, जिस तरह से जो गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के जरिए बात हो रही है कि जो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है उस पर पूरा जोर है, इसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होने के साथ एक्सपोर्ट्स के भी कॉम्पिटिटिव होने की और संभावना है. तो आपको क्या लगता है आगे चलते हुए स्पेस में, क्षेत्र में काफी हलचल होगी, काफी एक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए? अगर हम आपको थोड़ा सा पहले समझें कि हमारा जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है उसका करीब 14% प्लस कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी के जीडीपी के अंदर. एंड पर हमारी अगर कॉस्ट देखिए लॉजिस्टिक्स की, जो आपने भी बोला, वो 14% आती है. ग्लोबल एवरेज है 8% का. तो हमारा काफ़ी गैप है वहाँ पे, विच मीन्स दैट हमारे कंपेटिटिवनेस के अंदर ऑलमोस्ट $180 बिलियन का गैप आ जाता है. एंड गवर्नमेंट्स हैव बीन ट्राइंग टू रिड्यूस दिस गैप ओवर देयर. And with the PM Gati Shakti master plan, the objective is to reduce this by 5% over there in that, which is also building upon the national infrastructure pipeline, which is a very important and the right step in this direction to achieve, this reduction that we need around it. अगर आप इसको compare करें with the USA का program जो है हमारा, in terms of the USA का Infrastructure Investment and Jobs Act around it, that is envisaging investments up to $1.2 trillion over there in the infrastructure. And India's NIP, जो National Infrastructure Plan है, that is looking at about a $1.5 trillion of investment pipeline for over the next 6 years. देखिए, हमारे देश में अभी जो फ्रेट ट्रैफिक है करीब 60 से 65%, 60-65% अभी रोड ट्रैफिक में जाता है, और रेल ट्रैफिक करीब 20 से 25% है. ये बहुत कम है. अगर हमें ऑप्टिमाइज लेवल पे लाना है
तो और हमें कंपेरेटिव होना है ताकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो सके, ये मोड मिक्स को चेंज करना पड़ेगा। तो मिक्स को चेंज करने का मतलब कि हम ज़्यादातर या तो हम रेल की तरफ जाए, या हम कोस्टल की तरफ जाए, या इनलैंड वाटरवेज की तरफ जाए। जब हम ये सब करेंगे तो अल्टीमेटली आपका कॉस्ट कम होगा और साथ में ये ग्रीन लॉजिस्टिक्स भी है। तो ये देखते हुए मल्टी मोडल का जो काम है ये बहुत बढ़ेगा। और जब मल्टी मोडल का काम होता है तो आपका रोड और रेल के बीच जो लिंकेज है, या कोई और कोस्टल के बीच में जो लिंकेज है, ये लिंकेज को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ये पीएम गति शक्ति प्रोग्राम में अभी सब एक जगह विजिबल होने लगेगा, चाहे वो एक सेंट्रल लेवल का है या कोई स्टेट लेवल का है या वेरियस मिनिस्ट्री, बहुत ही एंथुसियास्टिक हूँ और बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि इससे डेफिनेटली हमारे देश का जो ओवरऑल लॉजिस्टिक सिनेरियो है वो बहुत इंप्रूव होगा। आप देखेंगे गति शक्ति जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, ये इसके लिए इससे बेहतर टाइम नहीं हो सकता, बिकॉज ऑलरेडी सारा सप्लाई चेन और सारी इकोसिस्टम इन अ वे डिसरप्ट है। तो अभी ये राइट टाइम है जहां पे आप एक नई प्रोसेस ला सकते हो, जहां पे आप एक मल्टी मॉडल नेटवर्क बनाओ, जहां पे एंड टू एंड कम्युनिकेशन हो सारे इकोसिस्टम के बीच में, स्टार्टिंग फ्रॉम आपका एयर हो, रेल हो, रोड हो, या आपका सी हो। हम आपसे एक और पहलू समझना चाहेंगे। द ड्रोन मार्केट इज एट अ नेसेंट स्टेज इन इंडिया, और इसमें फिलहाल कई इश्यूज हैं, लेकिन फिर भी लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम में आपके कार्गो ड्रोन्स को लेकर क्या व्यूज हैं, उस पर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखिए, कार्गो ड्रोन्स इज अ गुड प्रॉमिसिंग एरिया, फ्रॉम अ लॉजिस्टिक्स पर्सपेक्टिव इन दैट। एंड इंडिया के जो अभी ड्रोन रूल्स आए हैं 2021 के, दे हैव basically will pave way for faster deliveries, smoother logistics, and also users of drones, where feasible and promisable around it, will also lead to reduction in carbon emission as well there. And last year September, we had seen that the drones were used for delivery of medicines in Telangana around it, so that gave some amount of comfort in terms of how the drone usage will happen in India. एंड जो हमारा इंडिया का अपना बनाया हुआ ड्रोन है, द हेवी लिफ्ट ड्रोन HL-150, दैट इज आई वुड स्टडी से लाइक इट्स अ गेम चेंजिंग डेवलपमेंट दैट यू कैन सी फ्रॉम अ इंडियन लॉजिस्टिक स्पेस perspective in that, because that drone can transport 150 kilograms of cargo over a distance of 150 kilometers as well there. Now if currently एक पैकेज को एक जगह से दूसरी जगह जाने में 72 hours लग रहे हैं, it can reduce the time to 8 to 12 hours as well with usage of this kind of a drone over there. अगर हम कुछ मार्केट एस्टिमेट्स को देखें तो इंडिया का ड्रोन मार्केट इज जो अभी काफी कम है, वुड एक्सपेक्टेड टू बी द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड बाय 2025, जो कि ज्यादा दूर नहीं है। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस हेल्पलाइन। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द ही हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस हेल्पलाइन। आज हम लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में जो बदलाव की हवाएं चल रही हैं, इसका जायजा ले रहे हैं। आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। डिजिटल पेमेंट्स को बूस्ट करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। आप लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में डिजिटल पेमेंट्स के बारे में क्या शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि जहां तक फ्यूल भरवाने की बात है, टोल पेमेंट्स की बात है, इससे भी काफी सपोर्ट मिल रहा होगा ट्रक चालकों को। डिजिटल पेमेंट्स आज के डेट में धीरे धीरे बहुत हमारे डेली रूप्स में एकदम नॉर्मल चीज़ हो गया है। पहले जो हम कैश का डीलिंग होता था या कभी चेक का डीलिंग होता था, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि RTGS या NEFT या एनी टाइप ऑफ पेमेंट, चाहे आप कोई वॉलेट पेमेंट कर रहे हो या डायरेक्टली UPI भीम हम यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा फैल गया है और बहुत नॉर्मल है। इससे बहुत बेनिफिट्स है, वो तो हम जानते हैं, ताकि आपका पेमेंट जल्दी आ जाए, ताकि आपका जो प्रोसेस है वो फास्ट हो सके। और अभी जैसे गवर्नमेंट ने E-इनवॉइसिंग मैंडेट किया है कि E-इनवॉइसिंग ज़रूर होना है, तो इससे फ्यूचर में क्या होगा कि आपको अपने बिल्स भी
ये नहीं है कि प्रिंट करके आपको आपके कस्टमर को देना पड़े, आप वो बिल को डायरेक्ट भेज सकते हैं और कस्टमर आपको डायरेक्ट ई पेमेंट कर देगा। तो ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है, ये डिजिटल जब चालू हो जाएगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आ जाएगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। एक और चीज़ जो एमएसएमईज़ कर सकते हैं और करते भी हैं, वो ट्रेड्स प्लेटफ़ॉर्म में रजिस्टर कराना। जो ट्रेड्स गवर्नमेंट का प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें क्या है कि कोई भी आपके बिल्स हैं, अगर आपने उसको डिस्काउंट करवाना है, तो वो बहुत ही सरल ढंग से और एक अच्छे कॉस्ट पे आपका हो सकता है, आपको अनऑफिशियल चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप अगर देखेंगे कि डिजिटाइजेशन की जो वेव है पेमेंट्स इंडस्ट्री में भी, ये आप वॉल्यूम वाइज देखोगे तो अराउंड 2016 में $16 बिलियन के ट्रांजैक्शंस होते थे, डिजिटल ट्रांजैक्शंस। 2021 में ये ट्रांजैक्शन बढ़ के अराउंड $300 बिलियन के हो गए। अब ये जो डिजिटाइजेशन पेमेंट्स में हुआ है, यही सिमिलर डिजिटाइजेशन इवन लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में भी हो रहा है। अगर आप देखोगे आज की डेट में अराउंड 10 मिलियन फ्यूल कार्ड्स यूज करते हैं लोग इंडिया में, उसमें से अराउंड 50-51% तो फ्लीट ओनर्स ही यूज करते हैं। तो अभी ये जो नई वेव आना चालू हुई है डिजिटाइजेशन की, जहाँ पे लोगों को भी पता चला है कि मैनेजिंग कैश एंड स्पेसिफिकली लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में, जहाँ पे कि एक ट्रक ड्राइवर 1000-2000 किलोमीटर चलता था, उसको पहले कुछ कैश में एडवांस दिया जाता था, ठीक है, उसको कैरी करना, उसको सेफगार्ड करना काफी बड़ा इशू था। तो जब से हमने कंपनी शुरू किया है, हमारे यहाँ पे 100% डिजिटाइजेशन है पेमेंट्स का। विनीत जी, ये देखा गया कि फॉर ऑलमोस्ट 10 मंथ्स इन अ रो एक्सपोर्ट्स के मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन देखा गया है डिस्पाइट अनसर्टेन एनवायरनमेंट। आप इसको किस तरह से रीड कर रहे हैं और एमएसएमईज को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? पैंडेमिक के दौरान हमने देखा है कि कई कंट्रीज जो चाइना पे काफ़ी निर्भर थी, अभी सोच रही हैं कि हमें दूसरा ऑल्टरनेटिव बनाना चाहिए, और कंट्रीज़ के अलावा कंपनीज भी यही सोच रही हैं। तो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी अभी काफ़ी हद तक पॉपुलर हो गया है, और उससे कब हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन प्लांट्स कई कंट्रीज़ में आ रही हैं, और ज़्यादातर इंडिया में भी बहुत सारे प्लांट्स नए खुलने लगे हैं और आगे भी आएंगे। ये जो ट्रेंड्स दिख रहा है, ये बहुत ऑब्वियस है कि चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का इंडिया पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो इम्पैक्ट हमें दिख रहा है कि हमारा एक्सपोर्ट्स जो है वो रिकॉर्ड लेवल्स पर है, और आगे का जो प्लान है, जैसे कि पीएलआई स्कीम है और अदर स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ सके, वो उससे एक इकोसिस्टम बनेगा जिससे हम एक्सपोर्ट अच्छे से कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा टाइम है एमएसएमईज के लिए कि वो इस इकोसिस्टम का पार्ट बने। जो जो कंपनियां इस पीएलआई स्कीम्स में आ रही हैं या नए प्लांट्स लगा रहे हैं, उनके साथ वो अलाइन करे, उनको सपोर्ट करके उनके साथ जो काम कर सकते हैं करेंगे, तो देखेंगे कि दे विल आल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दिस चेंज जो आ रहा है पूरे वर्ल्ड में, और स्पेशली जो इंडिया को बेनिफिट मिल रहा है। और चलते हुए आपसे एक पहलू हम समझना चाहेंगे, नीरज साहब, हमने देखा है कि पैंडेमिक के दौरान सप्लाई चेन्स में बड़े पैमाने पर मेजर हम देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन देखे गए हैं, और इस डिजिटल वर्ल्ड में अब आप हमें सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के बारे में लेटेस्ट क्या शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं स्मॉल बिजनेसेस की जो फाइनेंशियल हेल्थ है, जिसको लेकर पहले कंसर्न्स रहते थे, वो भी काफी हद तक अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मौजूद है, अवेलेबल है। What is happening right now is that earlier, there was a high onboarding cost and high transaction cost, there, which is why larger corporations were only able to access the bank credit around it. But since now, जो एक हमने पीछे क्वेश्चन में भी बात करी थी कि पैंडेमिक की वजह से टेक्नोलॉजी बहुत यूज हुई, और जीएसटी के आने के बाद में डिजिटाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा है उसके अंदर। सो व्हाट दिस इज डूइंग इज दैट आपका इनवॉइस एक्सेप्टेंस हो, चाहे बिलिंग हो, चाहे ई पेमेंट हो, all of that is being done through a digitization mode around it. So what that is doing is transparency ज़्यादा हो गई है, and there is a reduced cost of supply chain finance also automatically is coming up with that. So what that is doing is कि छोटी छोटी ट्रांजेक्शन वॉल्यूम के अंदर भी हमारी कॉस्ट अब कम है, इसकी वजह से एमएससी को काफ़ी फायदा पहुंच रहा है उसके अंदर। एंड अभी तो खैर इन टर्म्स ऑफ कि ये तो बहुत, अभी जैसे कहते हैं कि कुछ एस्टिमेट है कि भाई 60,000 करोड़ की इन्वॉइसेज हैं जो फाइनेंस हो रही है अभी, विच इज ऑलमोस्ट जस्ट 10% ऑफ द एंटायर मार्केट। बट एज द फिनटेक प्लेयर्स बेसिकली डेमोक्रेटाइज दिस कैपिटल एक्सेस मोर एंड मोर, वी विल सी मोर एंड मोर अडॉप्शन दिस प्लेस देयर। मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी दोनों के लिए है,
हम जैसे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स से सीखना इंपॉर्टेंट है कि एक प्रोसेस को कैसे चलाना है, ठीक है, और स्किल को कैसे अपलिफ्ट करना है लोगों का। और अनऑर्गेनाइज प्लेयर हमसे सीख सकते हैं कि फास्ट पेस ग्रोथ क्या होती है और आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हो उन सब चीजों में। तो मुझे लगता है कि आने वाला टाइम काफी बेहतरीन रहेगा इफ बोथ द पीपल स्टार्ट इंटरेक्टिंग, जो कि होना चालू हो गया है। इससे इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा। शुक्रिया। चलते चलते हम मशहूर लेखक मार्क ट्वेन की एक बात आपके सामने रखना चाहेंगे। द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। बेशक मुश्किल वक्त में आगे बढ़ने में चुनौतियां हैं, लेकिन इनके बावजूद प्रयास जारी रखें, क्योंकि चला कदम से कदम मिलाकर जो कभी नहीं घबराया है, मंजिल उसी ने पाई है जिसने कदम बढ़ाया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।